दिल्ली पुलिस आपको ढूंढ रही है, कहां पे हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस हमें क्यों ढूंढ रही है। पुलिस ने हमसे संपर्क नहीं किया, पुलिस ने हमें फोन नहीं किया। पुलिस हमें फोन करती ना, हमें बुलाती ना। पुलिस क्यों ढूंढ रही है? जिस समय मेरे घर पर 50 पुलिस वाले पहुंचे, जिसमें 10-12 तो पिए हुए थे, नशे में थे। मैं आपको वीडियो दूंगा। पुलिस को जाकर सहयोग क्यों नहीं कर रहे? अगर आप इतने निर्दोष मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं अपने कार्यालय पे हूं भाई। मैं आपको मिला ना, मैं अपने कार्यालय पे हूं। मैं तो आपको मिला, आप देख रहे हैं मुझे, मैं हूं आपके पास। मैं क्यों भागूंगा? पुलिस भाई सभी के पास मेरा नंबर है। इन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं जाता। इन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। मेरे घर पे जो है 50 पुलिस वाले भेजे। मैंने कहा मैं नहीं हूं, मैं अभी आ रहा हूं थोड़ी देर में। वहां शराब पिए हुए बिना वर्दी के लोग थे। घर पर कोई जाएगा तो महिला कांस्टेबल तो होगी, कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। मैं नहीं भागा। जो व्यक्ति जिम्मेदारी से कह रहा है कि इन लोगों को मैंने बुलाया था, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से कह रहा है कि मैं अपने कार्यालय में बैठा हूं, जो व्यक्ति जिम्मेदारी से कह रहा है देश का मुसलमान आतंकवादी है, जो आदमी अपने दफ्तर का एड्रेस बता रहा है, इस देश की, उत्तर प्रदेश की पुलिस, दिल्ली की पुलिस कर क्या रही है? मैं समझता हूं इससे बड़ा कानून को ओपन चैलेंज ये देश में जमहूरियत है। और इस देश के अंदर इस तरीके का जो भगवा आतंकवाद फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ये देश, सभ्य समाज इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि जितनी लीगल हेल्प हो सकती है एक वकील के रूप में हम उनको देंगे। और जो लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने भड़काऊ बातें कही हैं, उनको भी हमारी लीगल सेवाएं रहेंगी। पुलिस अपनी जांच कर रही है। इस देश के संविधान के अनुसार, आर्टिकल 22 के अनुसार, आर्टिकल 21 के अनुसार फ्री लीगल एड का राइट है उनको अपने। नहीं, आप कह रहे हैं कि पिंकी चौधरी जैसे लोगों को आप फ्री में सेवाएं देंगे? जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर ओवैसी उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है तो भी आप देंगे? मैं बिल्कुल दूंगा। देश को बांटने वाला बयान दिया है तो भी आप देंगे? एज लॉयर मेरी ड्यूटी है, अगर ओवैसी साहब जो 5 आतंकवादी सस्पेक्ट्स हैं उनको अपनी लीगल सर्विस दे सकते हैं, तो विष्णु शंकर जैन भी पिंकी चौधरी को अपनी फ्री लीगल सर्विस दे सकता है। और ये बात मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। और कोई बात अगर मुझे यहाँ पे एक भी पैनलिस्ट बता दे अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है तो मुझे बोल दो। आर्टिकल 22 मुझे राइट देता है इसका। आज कसाब को भी वकील मिला था, कसाब को भी वकील मिला था सुप्रीम कोर्ट में। हमारी पूरी लीगल टीम पिंकी चौधरी के साथ खड़ी है और मजबूती से खड़ी रहेगी। पवन खेड़ा जी, आज आपके साथ शुरुआत करते हैं। विरासत की राजनीति और उसी विरासत को एक तरह से क्लेम करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं कश्मीर, और दूसरी तरफ यहां पर उनकी विरासत को ही खतरे में डालते हुए कपिल सिब्बल के घर पार्टी हो रही है। कांग्रेस के एक नेता के जन्मदिन पर अगर जगन रेड्डी की पार्टी के लोग भी आते हैं तो क्या एनडीए में टूट हो रही है? यह भी पूछिए ना। कांग्रेस पर सारी सवाल है, इनसे पूछिए कि क्यों नहीं रोक पा रहे अपने आंध्रा के पार्टनर्स को, बाकी दोस्तों को सब आए जा रहे हैं। शिवसेना को थाम नहीं पाए, अकाली दल हाथ से जा चुका है, कई और दल जा रहे हैं। अब तो ये हालत है कि नए नए और हमारे पास आ रहे हैं। जन्मदिन बनाया उन्होंने तो उसमें राहुल गांधी को क्या खतरा हो गया? ये कोई मोदी शाह नहीं है कि कोई जन्मदिन मना रहा है तो वहां भी जासूसी करो, वहां से भी डरो। अंजना जी, मैं 10 दिन से डिबेट कर रहा हूं। आज कपिल सिब्बल जी के घर में डिनर हुआ, कल पवार जी के घर में ब्रेकफास्ट होगा, परसों पार्लियामेंट के कैंटीन में ब्रेकफास्ट हुआ था, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ब्रेकफास्ट हुआ था। अंजना जी, इतना ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे तो चुनाव कब लड़ेंगे? प्रॉब्लम तो इनकी यही है, ये सुबह से रात तक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने में ही व्यस्त है, चुनाव लड़ने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा है। अगर कोई किसी के यहाँ डिनर में जा रहा है, अब चोर के दाढ़ी में तिनका, कोई किसी के यहाँ डिनर हो रहा है, अरे विपक्ष सब एक हो रहे हैं, हाय हम क्या करेंगे भैया, बचाओ भाई बचाओ भाई। किसी घर में शादी में कोई जा रहा है, अरे विपक्ष एक हो रहा है, विपक्ष एक हो रहा है, विपक्ष एक हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है, इनको रात में भी विपक्ष सपने में आने लगा है। अगर कोई किसी के यहाँ डिनर पे जा रहा है, किसी के बर्थडे पार्टी पे जा रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ एनिवर्सरी है, किसी के यहाँ बर्थडे है, अगर विपक्ष के लोग यहाँ बुला रहे हैं, लोग जा रहे हैं उनके घर में, तो ये डर जाते हैं, इनके पेट में दर्द होने लगता है। अरे भैया विपक्ष एक हो रहा है, विपक्ष एक हो रहा है, कुछ करो कुछ करो। उनके यहाँ पे डिनर हुआ था, उनके वहाँ डिनर हुआ। अरे प्रभु, काहे इतना डरे हुए हो? सत्ता जा रही है आपकी, आपके डरने से कुछ नहीं होता। किसी के यहाँ अगर कोई फंक्शन में लोग शामिल हो रहे हैं, आप उसको विपक्ष एकता बता रहे हो, यही तो हिंदुस्तान की खासियत है। देखिए, अपने मन से कोई बात को दिल में बैठा लेना कि सरकार डर गई है क्योंकि किसान नाराज है, महंगाई बढ़ी हुई है, और इसी बात पे खुश हो जाना तो बहुत अच्छा है, उनको खुश रहना। जिस सरकार के पास अपनी उपलब्धियां गिराने के लिए इतनी चीजें हैं, वो सरकार डरेगी?
दूसरा, जहां तक रहा इनके आचरण का बात, तो आचरण तो अनुराग जी को याद होगा कितना अच्छा आचरण इनका पार्टी का रहा है। जब अटैक किया था जान से मार, जब उत्तर प्रदेश असेंबली में विधायकों के बीच हाथ पैर चल गए थे, उसी का झलक आज थोड़ा राज्यसभा में दिखा। तो संगति का असर होता रहता है। क्यों डरेंगे? ऐसा इनके पास है क्या जो इनसे कोई डरने जाए? अब ग्लोबल वार्मिंग पर आई यूएन की एक रिपोर्ट का विश्लेषण करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पैनल आईपीसीसी की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि आने वाले दशकों में दुनिया के हर हिस्से में तापमान बढ़ने से मौसम की तबाही आ सकती है। ये रिपोर्ट बता रही है कि मौजूदा हालात ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के पेरिस समझौते को बेमानी बना सकते हैं। आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से हो रही है। आईपीसीसी की रिपोर्ट पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत पर जलवायु परिवर्तन का खतरा बहुत गंभीर है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से मॉनसून में चरम कुदरती घटनाएं हो सकती हैं। आईपीसीसी की इस रिपोर्ट के आधार पर नासा ने 12 भारतीय शहरों में समुद्र के स्तर के बढ़ने की समीक्षा की है। नासा ने इस सदी के अंत की जो तस्वीर दिखाई है उसके अनुसार समुद्र का जल स्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। भारत के ये शहर हैं ओखा, मोरमुगांव, कंडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, टुटिकोरिन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिम बंगाल का किडरोपुर। यहां के तटीय इलाके के लोगों को समुद्र का जल स्तर बढ़ने से बेदखल होना पड़ेगा। आईपीसीसी की रिपोर्ट और उसके आधार पर नासा की समीक्षा भारत के लिए आंख खोलने वाला है। अभी ही आने वाले कुदरत की तबाही अलार्म बेल बजाने लगे। दिल्ली में मॉनसून देर से आया, मध्य प्रदेश में बारिश ने तांडव मचाया, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चिपलून शहर पानी में डूब गया। इस बार मॉनसून के सीजन में भारत में बारिश और बाढ़ की घटनाओं की ये कुछ सुर्खियां भर नहीं है, ये अलार्म बेल है। जलवायु परिवर्तन के खतरे की ये वो दस्तक है जिसे इंसान को अब तक सुन लेना चाहिए था। सरकारों को एक्शन में आ जाना चाहिए था। मौसम के मार की जो घटनाएं हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं वो अनायास नहीं घट रही हैं। महज एक बार का प्रलय आ जाने के बाद सब शांत हो जाने की तसल्ली नहीं है, ये अलार्म बेल है।